पिछली वीडियो में हम लोग हुआ त्रिभुज के विषय में पढ़े हुए थे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का प्रकार वगैरह पढ़ लिए। अब जो है कि फॉर्मूला के विषय में पढ़ना है। तो फॉर्मूला पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज के लिए। विषम बाहु त्रिभुज किस त्रिभुज को कहें? तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में अलग अलग हो, सभी भुजा जिसका अलग अलग हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना बी गुना एच ई होता है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है, परिमाप जो होता है वो डैडी का माप होता है। इसके माप को परिमाप कहते हैं। यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, जिसको हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? 2s से सूचित करते हैं। अर्ध परिमाप जो होता है आधा, यानी a + b + c/2 को आधा कह देंगे, अर्ध परिमाप कह देंगे। अर्ध परिमाप को s से सूचित करते हैं। एक फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a s - b s - c, जहां s जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और a b c जो है वो त्रिभुज का भुजा है। अब उसके आगे हम लोगों को देखना है समकोण त्रिभुज में कौन कौन फॉर्मूला का उपयोग होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना b गुना p, यानी आधार गुना लंब, अथवा 1/2 गुना p गुना b गुना साइन थीटा, यानी p गुना b और साइन थीटा जो होता है p और b के बीच जो बड़ा कोण होता है उसी को हम लोग थीटा वही होता है, यानी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान जो होता है वह 1 होता है। तो 1 रखे तो भी या नहीं रखे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहां से इसका हम लोग निकालते हैं समकोण त्रिभुज। आपको पता होगा कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री। अब इसका भी अगर पूछेगा कि इसका परिमाप बताइए, तो इसका परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा को हमको क्या करना होगा? जोड़ देना। हम लोग ये जो है विषम बाहु त्रिभुज में प्रयोग करेंगे और ये जो है समकोण त्रिभुज में प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप कैसे निकालते हैं। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग हुआ देखे हुए थे त्रिभुज, सबको बारीकी से समझे हुए थे। तो हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बताया गया था कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। कोई भी फिगर हो अगर 3 भुजा से घिरा हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? त्रिभुज कह देंगे। और किसी भी त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, 3 गो कोण होता है, 3 गो शीर्ष होता है। भुजा कैसे लिखेंगे वो बात आपको बताए भी थे कि जैसे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है AB, तो AB कहे तब, चाहे BA कहे तब। भुजा भी लिखना सिखाए थे, कोण भी लिखना सिखाए थे, शीर्ष भी लिखना सिखाए थे। अब उसके बाद हम लोग पढ़े कि त्रिभुज का प्रकार। तो बताया गया कि त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का कौन कौन प्रकार था? तो भुजा के आधार पर था समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, और विषम बाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं। कोण के आधार पर पढ़े थे तो न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो तो कौन त्रिभुज कहते थे? न्यून कोण। और वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री होता था उसको क्या कहते थे? समकोण त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा होता था तो अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग उसमें से 2 गो का पढ़े। हम लोग फॉर्मूला किसका किसका पढ़े? विषम बाहु त्रिभुज का और समकोण त्रिभुज का। और विषम बाहु त्रिभुज का अगर कोई फॉर्मूला हमसे पूछता है कि विषम बाहु त्रिभुज है, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर देंगे। और यदि हमको ऊंचाई पता नहीं है, भुजा पता है, तो उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे और हीरोन सूत्र से उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। उसके अलावा अगर हमको पूछा कि समकोण त्रिभुज बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1/2 गुना b गुना p अथवा p गुना b। अब 2 गुना 3 करे चाहे 3 गुना 2 करे, बात होना बराबर है। तो गुणा में इसको हम चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यही फॉर्मूला हुआ। अभी अगला जो वीडियो बनाएंगे अगला, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के विषय में, समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में। अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसके विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे। कल जो है कल उसको बता देंगे।